नमस्कार दोस्तों, मैं शेखर फिर से आपका स्वागत करता हूं करंट अफेयर्स विद शेखर में। और आज हम 2022 के जितने भी करंट अफेयर्स के अवार्ड्स हैं, ठीक है, 2022 में जितने भी अवार्ड्स हुए हैं, सम्मान प्राप्त हुए हैं, ऑनर्स प्राप्त हुए हैं, उन सबको पढ़ेंगे। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय बुकर सम्मान। तो जो इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ है ये मिला है गीतांजलि श्री, इंडियन है। और अंतर्राष्ट्रीय बुकर सम्मान ये मिलता किस में? ये जो लिटरेचर साहित्य का क्षेत्र होता है उसमें मिलता है ये। तो गीतांजलि श्री इंडियन को मिला है और इनकी बुक का नाम है रेत की समाधि या टॉम्ब ऑफ सैंड। अच्छा, ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि इस पुरस्कार को प्राप्त करने वाली ये पहली हिंदी भाषा, मतलब हिंदी भाषा की कवि हैं। तो हिंदी भाषा की कवि ने एक साहित्य लिखा रेत की समाधि, और उसके लिए गीतांजलि श्री को ये पुरस्कार दिया गया। तो पहली बार हिंदी भाषा के लिए मिला है, तो ये इंपॉर्टेंट है, मतलब हिंदी भाषा की बुक के लिए मिला है ये। ठीक है, नेक्स्ट बुकर सम्मान। तो बुकर सम्मान जो मिला है वो मिला है शेहान करुणातिलक का। और करुणातिलक ये नाम से शायद है ना माइंड क्लिक करता है, किस देश से संबंधित है ये? श्रीलंका। तो शेहान करुणातिलक ये श्रीलंका से संबंधित हैं और इन्हें किस बुक के ऊपर मिला है? द सेवन मून्स ऑफ माली अल्मेडा। द सेवन मून्स ऑफ माली अल्मेडा। अच्छा, अब एक दिमाग में क्वेश्चन उठना चाहिए, ये है अंतर्राष्ट्रीय बुकर सम्मान, ये है बुकर सम्मान, तो अंतर क्या होता है? अंतर सिंपल ये होता है। अच्छा, ये दोनों के दोनों दिए जाते हैं यूके, यूनाइटेड किंगडम द्वारा। अंतर क्या होता है? अंतर ये है, कोई भी बुक पूरी दुनिया में इंग्लिश में छपी, ठीक है, इंग्लिश में वो बनी है और वो सिंपल है, इंग्लिश में बनी है तो पूरी दुनिया में वो लॉन्च हुई, तो बुकर सम्मान उस बुक को दिया जाता है या उस बुक के राइटर को दिया जाता है जो इंग्लिश में छपी हुई है और यूके में। तो यूके में जो भी बुक लॉन्च होती है इंग्लिश में, वो किसी और लैंग्वेज से ट्रांसलेटेड नहीं होनी चाहिए, इंग्लिश में ही छपी होनी चाहिए। तो उस साल की जो बेस्ट इंग्लिश बुक होती है यूके की, उसे दिया जाता है बुकर सम्मान। और ये मैटर नहीं है कि वो किस लेखक ने लिखे है, वो यूके का ही है, बाहर का है, डजेंट मैटर, बस यूके में पब्लिश हुई है और यूके की वो बेस्ट बुक बन गई है इंग्लिश लैंग्वेज की, तो उसे दिया जाता है बुकर सम्मान। अब अंतर्राष्ट्रीय बुकर सम्मान क्या होता है? कोई बुक किसी और भाषा में छपी, ठीक है, और उसका इंग्लिश में ट्रांसलेशन हो गया, तो उसका इंग्लिश में ट्रांसलेशन हो गया और इंग्लिश में ट्रांसलेशन होके वो इंग्लैंड में पब्लिश हुई, यूके में पब्लिश हुई, तो वहां पे अगर वो बहुत बढ़िया बुक है, बेस्ट सेलिंग बुक बन जाती है, तो उसे दिया जाता है अंतर्राष्ट्रीय बुकर सम्मान। तो सिंपल, दोनों के दोनों यूके द्वारा दिए जाते हैं। बुकर सम्मान इंग्लिश में छपी नॉवेल्स जो होती हैं, जो इंग्लैंड में पब्लिश हुई हैं, उनको दिया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय बुकर सम्मान कि किसी और भाषा में छपी हैं लेकिन उनका इंग्लिश में ट्रांसलेशन हो गया है, तो उन्हें दिया जाता है अंतर्राष्ट्रीय बुकर सम्मान। क्लियर? नेक्स्ट, तो राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2022 है इनके। अच्छा, ये कौन से नंबर के थे? ये 68 68वें नंबर के पुरस्कार थे। इनमें जो बेस्ट मूवी है वो है सोराराई पोट्रू। तो सोराराई पोट्रू 2022 में जो 68वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार दिया गया, तो इसमें ये बेस्ट फिल्म है सोराराई पोट्रू। अच्छा, ये तमिल मूवी है, इसका जो हिंदी में ट्रांसलेशन है वो उड़ान के नाम से है। तो हिंदी में अगर आप देखेंगे इसे तो उड़ान है, और तमिल में ओरिजिनली ये बनी थी सोराराई पोट्रू। अच्छा, ये कहानी है एक व्यक्ति की जो सपना देखता है कि मैं बड़ा होकर अपनी एयरलाइंस खोलूंगा, ठीक है, तो ये उसका सपना। अच्छा, एक्टर कौन है इसमें? सूर्या। तो जो सूर्या हैं वो इसके एक्टर हैं। तो बेस्ट मूवी है सोराराई पोट्रू। नेक्स्ट, जो बेस्ट एक्टर हैं उन्हें कौन, मतलब 2022 में 68वें फिल्म पुरस्कार में जो बेस्ट एक्टर का अवार्ड दिया गया है वो दो को दिया गया है, अजय देवगन को मूवी तान्हाजी को लेकर और सूर्या को सोराराई पोट्रू को लेकर। क्लियर? नेक्स्ट, बेस्ट एक्ट्रेस में कौन है? एक्ट्रेस का अवार्ड दिया गया है अपर्णा बालामुरली को। तो अपर्णा बालामुरली, अच्छा, ये भी सोराराई पोट्रू की एक्ट्रेस है। तो सोराराई पोट्रू को बेस्ट मूवी, इन्हीं के एक्टर सूर्या को बेस्ट एक्टर, इन्हीं की एक्ट्रेस, इस मूवी की एक्ट्रेस अपर्णा बालामुरली को बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड दिया गया। मतलब सोराराई पोट्रू छा गई है इस बार के राष्ट्रीय जो फिल्म पुरस्कार हुए हैं उसमें। नेक्स्ट, दादा साहब फाल्के पुरस्कार। फिल्म फेयर, जो मतलब फिल्म फेयर कह रहे हैं, राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जब दिए जाते हैं तो इसी के साथ दादा साहब फाल्के पुरस्कार भी दिए जाते हैं। तो 52वां
जो राष्ट्रीय नहीं 52वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार जो दिया गया है वो दिया गया है आशा पारेख जी को। तो आशा पारेख महान कलाकार हैं, तो आशा पारेख को 52वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया गया। भारत में फिल्म के क्षेत्र में जो सबसे बड़ा सम्मान होता है वो यही होता है दादा साहब फाल्के पुरस्कार। अच्छा, ये दादा साहब फाल्के किनके मतलब कौन है ये? तो आपने शायद पढ़ा होगा, भारत की जो पहली मूवी बनी थी वो थी राजा हरिश्चंद्र, तो जो उसके डायरेक्टर थे वो यही थे दादा साहब फाल्के। क्लियर? नेक्स्ट, प्रित्जकर पुरस्कार। अच्छा, प्रित्जकर पुरस्कार ये किस क्षेत्र में दिया जाता है? आर्किटेक्ट, वास्तुकार, आर्किटेक्ट होते हैं ना, बिल्डिंग्स वगैरह ये सब बनाते हैं, तो वास्तुकार या आर्किटेक्ट के क्षेत्र में दिया जाता है प्रित्जकर पुरस्कार। 2022 में किसे मिला है? डाइबेडो फ्रांसिस केरे। डाइबेडो फ्रांसिस केरे, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्यों? क्योंकि ये इस पुरस्कार को प्राप्त करने वाले पहले अफ्रीकी बन गए हैं। तो पहले अफ्रीकी डाइबेडो फ्रांसिस केरे जिन्हें मिला है प्रित्जकर पुरस्कार। ठीक। नेक्स्ट, विश्व खाद्य पुरस्कार, वर्ल्ड फूड प्राइज या विश्व खाद्य पुरस्कार, ये किसे मिला है? सिंथिया रोसेन जमिंग। तो सिंथिया रोसेन जमिंग को मिला है विश्व खाद्य पुरस्कार। नेक्स्ट, ज्ञानपीठ पुरस्कार, भारत में साहित्य के क्षेत्र में सबसे बड़ा सम्मान माना जाता है ज्ञानपीठ पुरस्कार। तो 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार जो प्राप्त हुआ है वो हुआ है दामोदर मोजो जी को। और ये किस भाषा से संबंधित हैं? ये कोंकणी भाषा से संबंधित हैं। ठीक है। तो नेक्स्ट, मिस वर्ल्ड। तो जो मिस वर्ल्ड चुनी गई हैं, अच्छा वैसे ये 2021 की हैं, 2022 वाला जो है वो 2023 में होगा। तो ये मिस वर्ल्ड 2021 की हैं, लेकिन हुआ था ये 22 में। तो कौन है? कैरोलिना बिलावस्का। तो मिस वर्ल्ड चुनी गई है कैरोलिना बिलावस्का, और ये किस देश से संबंधित है? पोलैंड से। और ये कंपटीशन काफ़ी बार ये भी पूछ लेते हैं कि ये कंपटीशन हुआ कहाँ था, तो ये हुआ था प्यूर्टो में। ठीक है। नेक्स्ट, असम वैभव पुरस्कार। तो जो असम सरकार है उसके द्वारा ये दिया जाता है, तो असम वैभव पुरस्कार दिया गया है रतन टाटा जी को। ठीक है। नेक्स्ट, डीपैल आर निगम डस्टन 2022। अच्छा, ये क्या है? अच्छा, ये अवार्ड दिया गया है दलाई लामा को, लेकिन ये है क्या? लद्दाख। लद्दाख का जो सबसे बड़ा प्राइज होता है, जो लद्दाख की सरकार सबसे बड़ा सम्मान देती है, तो उसका नाम है डीपैल आर निगम डस्टन 2022। तो ये किन को मिला है? दलाई लामा जी को मिला है। नेक्स्ट, 31वां सरस्वती सम्मान। तो जो 31वां सरस्वती सम्मान मिला है वो मिला है रामदरश मिश्रा जी को, और ये लिटरेचर साहित्य को संबंधित है। और सिंपल है, साहित्य में है तो कोई ना कोई बुक होगी उसके ऊपर मिला होगा। तो इनकी बुक का नाम है मैं तो यहाँ हूँ। तो मैं तो यहाँ हूँ बुक के लिए रामदरश मिश्रा जी को मिला है 31वां सरस्वती सम्मान, और कब? 2022 में। नेक्स्ट, राष्ट्रीय रेंजर पुरस्कार। तो जो राष्ट्रीय रेंजर पुरस्कार है 2022 का वो दिया गया है ओरेंग राष्ट्रीय उद्यान। तो जो ओरेंग नेशनल पार्क है असम में, उसे दिया गया है अंतर्राष्ट्रीय रेंजर पुरस्कार की। यहाँ पर ये जो नेशनल पार्क राष्ट्रीय उद्यान है, यहाँ पर जो जंतु रहते हैं, जीव रहते हैं, एनिमल्स रहते हैं, उनकी कितनी प्रोटेक्शन की जाती है, तो इसके लिए दिया जाता है। और किसको मिला है? ओरेंग राष्ट्रीय उद्यान, मतलब ओरेंग नेशनल पार्क, जो कहाँ पर स्थित है? असम में। नेक्स्ट, T/2। अच्छा, TX2 नहीं है, T×2। तो T×2 पुरस्कार। अच्छा, पहले समझ लो ये होता क्या है। T फॉर टाइगर, मतलब बाघ। तो टाइगर की जनसंख्या को दुगना कर दिया, मतलब ये पुरस्कार उसे दिया जाता है टाइगर की जनसंख्या को डबल कर देते हैं। सही है। तो इसके लिए यह पुरस्कार दिया गया। और किसे मिला है? 2022 के लिए मिला है सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व। तो तमिलनाडु में सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व है, और इन्होंने अपने यहाँ की आबादी, टाइगर की आबादी को दुगना कर दिया है। तो इसीलिए सम्मान का नाम है T/2, मतलब टाइगर ×2, बाघों की संख्या दुगना कर दी है। क्लियर। नेक्स्ट, राष्ट्रीय ऊर्जा अग्रणी पुरस्कार, मतलब सिंपल है, ऊर्जा में जो अग्रणी कंपनी है उसे ये दिया जाता है RINL, राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड। ठीक है। तो ये RINL को मिला। अच्छा, ये कंपनी कहां पर स्थापित है? विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में। नेक्स्ट, स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार। तो जो स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार है, इसमें जो शहर सबसे स्वच्छ शहर है, इसमें लगातार 6ठी बार जो शहर चुना गया है सबसे स्वच्छ शहर पूरे भारत का, वो है इंदौर। तो इंदौर ने ये प्राइज लगातार 6ठे बार जीता है।
अच्छा, मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश में ही है इंदौर। मध्य प्रदेश को सबसे स्वच्छ राज्य भी घोषित किया गया, तो सबसे स्वच्छ राज्य भी मध्य प्रदेश, सबसे स्वच्छ शहर भी कौन सा है? मध्य प्रदेश का ही इंदौर, और इंदौर ने लगातार छठी बार जो है ये सम्मान प्राप्त किया है। नेक्स्ट, मिस इंडिया वर्ल्ड। अच्छा, वर्ड कहाँ से लग गया, अभी पूरा समझ में आ जाएगा। तो मिस इंडिया वर्ल्ड का जो सम्मान प्राप्त हुआ है वो हुआ है सिनी शेट्टी जी को। तो सिनी शेट्टी जो कर्नाटक से बिलोंग करती हैं, ये बनी है मिस इंडिया 2022 की। अच्छा, ये अवार्ड हुआ कहाँ था? ये मुंबई में हुआ था। तो मुंबई में हुआ था, किसने जीता है? सिनी शेट्टी ने। सिनी शेट्टी कहाँ से बिलोंग करती हैं? कर्नाटक से बिलोंग करती हैं। और कौन सा प्राइज है? मिस इंडिया। अब आपने काफ़ी बार सुना होगा, इंटरनेशनल लेवल पे देखिए, एक तो होती है मिस वर्ल्ड, एक होती है मिस यूनिवर्स। तो कौन कौन होता है? देखो, भारत में दो ब्यूटी जो कंपटीशन है वो होते हैं, एक तो होता है मिस इंडिया, एक होता है मिस डिवा। मिस इंडिया और मिस डिवा। तो जो मिस इंडिया जीतती है वो फिर पार्टिसिपेट करती हैं मिस वर्ल्ड की जो प्रतियोगिता होती है उसमें। और जो इंडिया में मिस डिवा, DIVA, मिस डिवा चुनी जाती हैं, वो पार्टिसिपेट करती हैं मिस यूनिवर्स के में उसमें। तो जो अगला मिस वर्ल्ड का कंपटीशन होगा तो उसमें भारत की तरफ से जो रिप्रेजेंटेशन होगा वो होगा सिनी शेट्टी के द्वारा। तो मिस इंडिया जाएंगी मिस वर्ल्ड के कंपटीशन में, मिस डिवा जाएंगी मिस यूनिवर्स के कंपटीशन में। क्लियर? ब्लू प्लैक सम्मान। अच्छा, ये ब्लू प्लैक सम्मान क्या होता है? ये इंग्लैंड की सरकार द्वारा दिया जाता है। तो इंग्लैंड की जो हेरिटेज साइट्स हैं, ठीक है, तो जो वहाँ पे पुराने स्थल हैं, जो वहाँ की धरोहर हैं, तो उनको ये सम्मान दिया जाता है, ब्लू प्लैक सम्मान। तो भारत ने अपना 75वां स्वतंत्रता दिवस मतलब मनाया है अभी हमने। तो इस मौके पर इंग्लैंड ने क्या किया है, जो दादा भाई नौरोजी, जिन्हें द ग्रेट ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, तो दादा भाई नौरोजी का एक घर है लंदन में, तो उस घर को ये ब्लू प्लैक सम्मान दिया गया है। जब दादा भाई नौरोजी, अभी तो मैंने बताया द ग्रेट ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया इन्हें कहा जाता है। साथ ही ये ब्रिटेन की संसद में चुने जाने वाले पहले भारतीय सांसद बने थे, पहले भारतीय बने थे। तो ये इंग्लैंड की संसद में चुने गए थे, मतलब वहां पे MP सांसद बने थे ये, और ऐसा करने वाले पहले भारतीय थे। तो इनके घर को जो लंदन में स्थित है उसे दिया गया है ब्लू प्लैक सम्मान। नेक्स्ट, पुलित्जर पुरस्कार। पुलित्जर पुरस्कार ये किसे? ये रिपोर्टर्स, पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। और किसे दिया गया है? फहमीदा अजीम जी को, जो किस देश से है? बांग्लादेश। तो बांग्लादेश की फहमीदा अजीम को दिया गया है पुलित्जर पुरस्कार 2022 का। नेक्स्ट, यूनेस्को शांति पुरस्कार। तो जो यूनेस्को शांति पुरस्कार है ये दिया गया है एंजेला मर्केल को। अच्छा, एंजेला मर्केल ये जर्मनी की पूर्व चांसलर हैं। अच्छा, किस लिए दिया गया है? शरणार्थियों के स्वागत के लिए, कि इन्होंने अपने देश में बहुत सारे जो रिफ्यूजीज हैं, शरणार्थी हैं, जो उन्हें शरण दी, तो इसके लिए इन्हें दिया गया है यूनेस्को शांति पुरस्कार। किन्हें? एंजेला मर्केल को। नेक्स्ट, ड्रीम्स पुरस्कार। और किसे मिला है ये? सत्यनारायण मुंदियोर जी को। तो सत्यनारायण मुंदियोर जी को मिला है ड्रीम्स पुरस्कार शिक्षा में बढ़ावा देने के लिए। नेक्स्ट, लीजन ऑफ द ऑनर 2022। अच्छा, लीजन ऑफ द ऑनर फ्रांस में नागरिक क्षेत्र में है ना, मतलब सिविल एरिया में ये सबसे बड़ा सम्मान है, लीजन ऑफ द ऑनर या लीजन दी ऑनर। 2022 के लिए किसे मिला है? शशि थरूर। तो जो कांग्रेस के नेता हैं शशि थरूर, इन्हें मिला है लीजन दी ऑनर 2022। ये नरेंद्र मोदी जी को भी मिल चुका है। और ये कौन सी सरकार देती है? फ्रांस की सरकार। जैसे ये समझ लीजिए भारत में भारत रत्न है ना, ऐसे ही फ्रांस में है लीजन दी ऑनर। नेक्स्ट, लिस्बन ट्राइनेले मिलेनियम लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार। अच्छा, ये पुरस्कार का नाम बड़ा है, लेकिन किस क्षेत्र में दिया जाता है? आर्किटेक्ट, वास्तुकार जो होते हैं उन्हें दिया जाता है। और लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार किसे मिला है? मरीना तबस्सुम को, जो बांग्लादेश से बिलोंग करती हैं। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि साउथ एशिया मतलब दक्षिण एशिया से ये पहली महिला बन गई हैं, पहली महिला वास्तुकार बन गई हैं जिन्हें ये सम्मान मिला है। तो मरीना तबस्सुम बांग्लादेश से बिलोंग करती हैं और ये साउथ एशिया दक्षिण एशिया की पहली महिला वास्तुकार बनी है जिन्हें ये लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार मिला है। किसका? लिस्बन ट्राइनेले मिलेनियम। नेक्स्ट, राष्ट्रपति मेडल ऑफ फ्रीडम। अच्छा, जैसे लीजन दी ऑनर ये किससे संबंधित है? फ्रांस से। ऐसे ही राष्ट्रपति मेडल ऑफ फ्रीडम ये संबंधित है अमेरिका से। तो अमेरिका का ये नागरिक क्षेत्र का, सिविल एरिया का सबसे बड़ा सम्मान माना जाता है।
तो ये किसे दिया? डायना रॉस। अच्छा, डायना रॉस इंपॉर्टेंट क्यों है? देखिए, ये मिला है शशि थरूर को, इसलिए इंपॉर्टेंट है। डायना रॉस अमेरिका की ही हैं, अमेरिका की हैं, अमेरिका में सम्मान मिला है, तो हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट? हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट है कि ये इस सम्मान को प्राप्त करने वाली सबसे कम उम्र की महिला बन गई हैं, तो यंगेस्ट फीमेल हैं जिन्हें ये सम्मान मिला है, ठीक है, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। वरना अगर और किसी जैसे मिलता कि कोई मतलब पहले किसी मिल चुका है, ये और एज की होती, तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता, क्योंकि ये यंगेस्ट फीमेल हैं, इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो गया है, डायना रॉस। नेक्स्ट, ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन। अच्छा, राइजिंग सन से दिमाग कहाँ जाता है? जापान। तो जापान का ये सब सिविल क्षेत्र का सबसे बड़ा सम्मान है। तो ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन गोल्ड एंड सिल्वर स्टार, ये जो पुरस्कार दिया गया है नारायण कुमार जी को, तो नारायणन कुमार जी को दिया गया है जापान का सबसे बड़ा सम्मान, मतलब नागरिक क्षेत्र का। क्या नाम है? ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन गोल्ड एंड सिल्वर स्टार। नेक्स्ट, गोल्डन वीजा। अच्छा, वीजा तो मतलब समझते ही हैं आप, तो गोल्डन वीजा ये दिया जाता है यूएई, संयुक्त अरब अमीरात के द्वारा, और किसे दिया गया है? कमल हसन जी को। अच्छा, गोल्डन वीजा में होता क्या है? देखिए, अगर यूएई की सरकार ने किसी व्यक्ति को गोल्डन वीजा दे दिया है, तो होगा क्या कि वो व्यक्ति बहुत लंबे समय तक यूएई में रह सकता है, वहाँ पर प्रॉपर्टी भी खरीद सकता है, बिल्कुल जो वहाँ पर यूएई के नागरिक करते हैं, जो अधिकार उन्हें हैं, वही अधिकार इन्हें मिल जाता है। तो गोल्डन वीज़ा दिया गया है कमल हसन जी को। अच्छा, ऐसा नहीं है कि ये कमल हसन पहले व्यक्ति बने, इनसे पहले भी बहुत को प्राप्त हो चुका है, जैसे शाहरुख खान, संजय दत्त, सोनू सूद हुए, और सानिया मिर्ज़ा भी हुई हैं, तो इन सब को भी पहले से मिल चुका है गोल्डन वीज़ा, ठीक है। नेक्स्ट, मिसेस यूनिवर्स डिवाइन। तो मिसेस यूनिवर्स डिवाइन के अवार्ड से सम्मानित किया गया है पल्लवी सिंह को, ठीक है। महिला फिक्शन पुरस्कार, तो जो महिला फिक्शन पुरस्कार दिया गया है, ये दिया गया है रूथ ओजेकी को, और ठीक है, किस बुक के लिए? ये तो मिला है द बुक ऑफ फॉर्म एंड एम्प्टीनेस, तो ये महिला फिक्शन पुरस्कार मिला है रूथ ओजेकी को। नेक्स्ट है वैश्विक ऊर्जा सम्मान 2022। अच्छा, वैश्विक ऊर्जा सम्मान ये किसे दिया गया है? कौशिक राजशेखर, और यहाँ तो मेरा नाम भी आ गया है शेखर, ठीक है। तो वैश्विक ऊर्जा सम्मान 2022 दिया गया है कौशिक राजशेखर जी को। नेक्स्ट है राष्ट्रीय एमएसएमई। अच्छा, एमएसएमई माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, ठीक है। तो ये पुरस्कार 2022 के लिए दिया गया है ओडिशा को, तो ओडिशा को मिला है नेशनल एमएसएमई अवार्ड। नेक्स्ट, यूएन मतलब यूनाइटेड नेशन, तो यूएन ने लोक सेवा पुरस्कार, तो जो लोक सेवा पुरस्कार है ये दिया गया है ओडिशा की मोबस परिवहन। जैसे हर राज्य की अपना राज्य परिवहन होता है, तो ओडिशा के राज्य परिवहन को नाम दिया गया था मोबस, तो इसे यूएन यूनाइटेड नेशन संयुक्त राष्ट्र ने लोक सेवा पुरस्कार दिया है। नेक्स्ट, फर्स्ट कैंपेगौड़ा पुरस्कार। अच्छा, कैंपेगौड़ा बेंगलोर में, कर्नाटक की राजधानी बेंगलोर में जो एयरपोर्ट है वो कैंपेगौड़ा एयरपोर्ट ही है, तो कैंपेगौड़ा पुरस्कार दिए गए पहले। अच्छा, पहले हैं इसलिए और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, तो पहले कैंपेगौड़ा पुरस्कार दिए गए हैं 3 व्यक्तियों को। इनमें पहले हैं प्रकाश पादुकोण, बैडमिंटन के बहुत बड़े प्लेयर रहे हैं, और दीपिका पादुकोण के पिताजी हैं, तो प्रकाश पादुकोण को मिला है। एसएम कृष्णा, ये कर्नाटक के पूर्व सीएम रह चुके हैं, और नारायण मूर्ति, इन्हें कौन नहीं जानता, इन्फोसिस के जो संस्थापक हैं नारायण मूर्ति जी, तो इन्हें मिला है, एसएम कृष्णा जी को मिला है, और प्रकाश पादुकोण जी को मिला है, और क्या मिला है? पहला कैंपेगौड़ा पुरस्कार। नेक्स्ट, टाइम्स बिजनेस अवार्ड या टाइम्स बिजनेस पुरस्कार, तो ये दिया गया है एक भारतीय बिजनेस वोमेन रश्मि साहू को, तो रश्मि साहू जो एक इंडियन बिजनेस वोमेन है, इन्हें दिया गया है टाइम्स बिजनेस पुरस्कार। क्लियर? नेक्स्ट, एबेल पुरस्कार। अच्छा, एबेल पुरस्कार, इससे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन तो ये आता है कि ये किस क्षेत्र से संबंधित है, तो ये मैथमेटिक्स से संबंधित है, मैथमेटिक्स के गणित के क्षेत्र से। तो एबेल पुरस्कार 2022 के लिए दिया गया है डेनिश पार्नेल सुलिवन को, तो एबेल पुरस्कार मैथ से संबंधित है और बहुत इंपॉर्टेंट अवार्ड है, तो ये दिया गया है डेनिस पार्नेल सुलिवन को। नेक्स्ट, स्काईट्रैक्स वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड। अच्छा, ये फ्रांस में होता है अवार्ड, तो इसमें हुआ क्या कि दुनिया के जो बेस्ट एयरपोर्ट्स हैं उन्हें यह सम्मान दिया जाता है, तो पूरी दुनिया का जो बेस्ट एयरपोर्ट चुना गया है वो चुना गया है हमद
इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तो हमद इंटरनेशनल एयरपोर्ट, अच्छा कहाँ पर है ये? कतर में। और सिंपल सी बात है, कतर में फीफा वर्ल्ड कप हो रहा है, 2022 का चल रहा है, तो वहाँ पर इतने पैसे खर्च किए गए हैं सब चीज़ों को बनाने के लिए, तो वो अवार्ड तो मिलना ही था। तो कतर के हमद एयरपोर्ट को बेस्ट एयरपोर्ट का खिताब मिला है। अब बात करते हैं भारत में। तो भारत में और दक्षिण एशिया, भारत और दक्षिण एशिया का जो बेस्ट एयरपोर्ट चुना गया है इस अवार्ड के लिए भारत और दक्षिण एशिया में, तो वो चुना गया है केम्पेगौड़ा। और अभी बताया केम्पेगौड़ा ये यहाँ पे किस राज्य में है? ये कर्नाटक की राजधानी बेंगलोर। तो बेंगलोर का जो एयरपोर्ट है उसका नाम ही है केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तो भारत और दक्षिण एशिया में चुना गया है बेस्ट एयरपोर्ट केम्पेगौड़ा, और पूरी दुनिया में चुना गया है हमद। क्लियर? राष्ट्रीय जल पुरस्कार, तो जो राष्ट्रीय जल पुरस्कार दिया गया है ये दिया गया है उत्तर प्रदेश की सरकार को। तो उत्तर प्रदेश को मिला है राष्ट्रीय जल पुरस्कार, किसके लिए? जल को संरक्षण करने के लिए। ठीक है। नेक्स्ट, पद्म पुरस्कार। तो जो पद्म पुरस्कार है 2022 के, इस बार किसी को भारत रत्न नहीं मिला है, 4 व्यक्तियों को मिला है पद्म विभूषण, 17 व्यक्तियों को मिला है पद्म भूषण और 104 व्यक्तियों को मिला है पद्मश्री। तो इन सबको अगर ऐड करते हैं तो टोटल होते हैं 128। तो 128 लोगों को मिले हैं पद्म पुरस्कार। इनमें से इनके तो पद्म भूषण और पद्मश्री इनके नाम याद रखने की जरूरत नहीं है, लेकिन हाँ जो पद्म विभूषण मिला है इनके जो 4 नाम है, 4 व्यक्तियों को मिला है, इनके आपको नाम याद रखने हैं। तो इनमें पहली हैं प्रभा अन्ने जी। तो प्रभा अन्ने जी महाराष्ट्र से संबंधित है और कला के क्षेत्र में इन्हें दूसरा जो सबसे बड़ा नागरिक सम्मान है भारत का, पहला कौन सा है? भारत रत्न, और दूसरा कौन सा है? पद्म विभूषण। तो प्रभा अन्ने जी को मिला है। ठीक है। नेक्स्ट, राधेश्याम खेमका। तो ये साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में इन्हें मिला है और ये यूपी से बिलोंग करते हैं। ठीक। और ये मरणोपरांत मिला है, इनकी मृत्यु हो चुकी है तो ये मरणोपरांत मिला है। नेक्स्ट, जनरल विपिन रावत, भारत के पहले CDS भी थे ये, तो उत्तराखंड से बिलोंग करते थे, तो इन्हें भी मरणोपरांत मिला है, मतलब डेथ के बाद मिला है। और नंबर 4, कल्याण सिंह, उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हैं और उत्तर प्रदेश के पूर्व CM भी रह चुके हैं, तो इन्हें भी मरणोपरांत मिला है। तो राधेश्याम खेमका जी, जनरल विपिन रावत, कल्याण सिंह, इन्हें मरणोपरांत मिला है, और प्रभा अन्ने जी जो महाराष्ट्र में है, ये अभी जीवित हैं, इन्हें भी मिला है। नेक्स्ट, रामानुजम पुरस्कार 2022, ये किन्हें मिला है? नीना गुप्ता। अच्छा, रामानुजम, इन्हें जो रामानुजम पुरस्कार है ये किस क्षेत्र में दिया जाता है? गणित के क्षेत्र में, है ना। रामानुज जी भारत के एक बहुत बड़े मैथमेटिशियन थे, तो उन्हीं के नाम पे ये सम्मान चलाया जाता है। तो भारत में दिया जाता है गणित का सबसे बड़ा सम्मान रामानुजम पुरस्कार, तो ये मिला है नीना गुप्ता जी को 2022 के लिए। नेक्स्ट, बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट। तो भारत में ये सम्मान दिया जाता है कि बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर कौन सा है, और हर साल ये दिया जाता है। तो 2022 के लिए चुना गया है बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को अटल सुरंग। क्लियर? अच्छा, अब आपसे एक क्वेश्चन है, आपको मुझे कमेंट बॉक्स में एक आंसर बताना है कि अटल सुरंग किस राज्य में बनाई गई है। तो अटल सुरंग किस राज्य में है ये बताइएगा। नेक्स्ट, एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर। तो जो एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर बनी है वो बनी है फाल्गुनी नायर जी, और इनकी कंपनी का क्या नाम है? नायका। तो नायका कंपनी है, एक ब्यूटी प्रोडक्ट्स बनाती है ये, तो फाल्गुनी नायर जी हैं, और कौन सा अवार्ड मिला है? एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर। नेक्स्ट, मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड। तो मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड दिया गया है डेनमार्क को, डेनमार्क देश है उसे मिला है ये अवार्ड, मतलब देश की सरकार को। नेक्स्ट, PM उत्कृष्टता पुरस्कार 2022। तो नवाचार के, इनोवेशन के क्षेत्र में ये अवार्ड मिला है प्रधानमंत्री उत्कृष्टता पुरस्कार 2022, और ये किसे मिला है? उड़े देश का आम नागरिक। तो उड़ान की फुल फॉर्म है उड़े देश का आम नागरिक। अच्छा, उड़े का मतलब ये नहीं है पंख लगा के उड़े, कि मतलब हवाई यात्रा इतनी सस्ती कर दी जाए तो जो आम लोग हैं वो भी उसमें सफर कर सके। तो ऐसा नहीं है कि मतलब पंख लगा के उड़ा दो। और नेक्स्ट है इसमें नेटो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। तो नेटो ने क्या किया था? दुनिया का सबसे बड़ा एक साइबर रक्षा अभ्यास, जो साइबर डिफेंस एक्सरसाइज है, ये करी थी, और इसमें कई देशों की टीमों ने पार्टिसिपेट किया था। तो इस अभ्यास का नाम था लॉक्ड शील्ड्स। तो अभ्यास का नाम था लॉक्ड शील्ड, और किस टीम ने जीता है? ये जीता है फिनलैंड की टीम ने। तो नेटो द्वारा दुनिया का सबसे बड़ा साइबर डिफेंस एक्सरसाइज कराई गई जिसका नाम था लॉक्ड शील्ड, और ये किस टीम ने जीता? फिनलैंड की टीम ने जीता।
तो ये हमने 2022 के जितने भी इंपॉर्टेंट अवार्ड्स थे ये सारे के सारे कवर कर लिए हैं। और हर एग्जाम में इनसे एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, एक नहीं बल्कि 2 से 3 क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो ये वीडियो किसी भी एग्जाम में आपके कम से कम 1 से 2 नंबर कंफर्म कर देगी। तो मिलते हैं ऐसी ही नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।